या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज कर दिए गए, अलैकुमुस्सियामु तुम पर रोजे रखने, कमा जैसा कि कुतिबा फर्ज कर दिए गए, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो मिन कब्लिकुम आपसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम सब तत्तकून तुम सब परहेजगार बन जाओ, तुम सब बच जाओ, मुत्तकी बन जाओ। जी, यहाँ पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन से मुखातिब हैं और ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुतिबा अलैकुमुस सयाम, कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। याद रखिएगा, जो अरब लोग थे ना वो रोजे नहीं रखते थे। यहूदी तो रखा करते थे, तो इवन के ईसाई भी रखा करते थे, लेकिन जितने भी जो मज़ाहब गुजरे हैं अलहामी, वो सब उन सब में जो है वो रोजे फर्ज कर अल्लाह ताला ने फर्ज किए थे। तो यहाँ चूंकि अरब लोग रोजे नहीं रखते थे, हाँ अलबत्ता वो अपने घोड़ों को रोजे रखवाया करते थे। घोड़ों को, जिस घोड़े को वो रोजा रखवाते थे ना, यानी उसका खाना पीना बंद कर देते थे घोड़े का, क्योंकि ना घोड़े को वो खास तरबियत में से गुजारते थे कि भाई ये इसको भूख प्यास की आदत होनी चाहिए, ये ना हो कि जंग में जाए और जो है वो भूख प्यास की वजह से ये नडाल हो जाए। तो घोड़े को काफी 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 घंटे जो है ना वो भूखा रखते थे, और उसके मुंह के आगे ना एक कजावा सा बांध दिया करते थे, और वो कहा करते थे कि ये रोजा, ये जो घोड़ा है ना ये साइम है, यानी रोजे से है। वो घोड़ों को रोजा रखवाया करते थे, भूखा प्यासा रखा करते थे, ताकि घोड़े जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम जो है परहेजगार बन जाओ, तुम में तकवा आ जाए। ये एक जो है वो एक मंजर कशी है जो अल्लाह तबारक व तआला, यानी अरब जैसे घोड़ों को रोजे रखवाया करते थे ताकि वो जंग के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम पर जो है वो ये सयाम रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। और ये ना समझना कि तुम पर ये कोई चट्टी है, कोई मुशक्कत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले भी लोगों पर हमने रोजे फर्ज किए गए थे। देखें, हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो दो चीजों का जो है वो मिलाप है, एक रूह का और एक दूसरा जिस्म का। तो जिस्म जो है ना, जिस्म चूंकि ये हैवानी जिस्म है, तो इसकी जो है ना लज्जतों को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो रोजे फर्ज कर दिए, ताकि जो है वो हम अपने जिस्म को जो है वो तकवे की तरफ लेके जा सके, और हमारी रूह जो है वो तकवे की तरफ जो है वो माइल हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया कि ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम बच सको। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कुछ लोग जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की आयत को मजाक के तौर पर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस आयत को ना बड़े लोगों ने मजाक भी बनाया हुआ है, और मुख्तलिफ अंदाज से मजाक बनाते हैं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था ना, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो वहां जो है ना वो एक दफा जब नोटिस बोर्ड पर ना रिजल्ट अनाउंस हुआ ना, तो वहां किसी ने लिख दिया कि ए कॉमर्स वालों, तुम पर जो है वो सप्लियां फर्ज कर दी गई हैं, जिस तरह के तुमसे पहले स्टूडेंट्स पर फर्ज कर दी गई थी, ताकि तुम होशियार मुंशी बन सको। तो इस तरह की जो है ना वो चुटकुले लोग छोड़ते हैं। तो हमें ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आप लोगों को जो है वो खबरदार कर दूं कि भाई इस तरह के चुटकुलों में हमने पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर कोई इस तरह का चुटकुला आपके सामने छोड़े भी ना, तो उसको मना करें कि भाई कुरान की आयत का मजाक ना बनाओ। तो हमें चाहिए कि हम भी कुरान की आयत का मजाक ना बनाएं। अगर हमारे सामने कोई ऐसी वैसी कोई बात करे, तो बजाय हंसने के हम उसे समझाएं कि भाई ये कुरान की आयत है, इसका मजाक ना बनाओ। तो खैर, ये रोजों के मुतालिक जो है वो आयत थी पहली 183, और मेरे ख्याल है 6 आयात हैं जो रमजान के रोजों के मुतालिक, 6 या 7 आयात हैं जो बयान की गई हैं कि रोजों के मसाइल क्या हैं। खैर, अब दूसरी आयत जो है वो रोजों के मुतालिक ही। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद गिने चुने दिन हैं। हमन काना, पस जो कोई हो, मिनकुम तुम में से, मरीजन मरीज बीमार, औ अला सफरिन या सफर पर, फ़इद्दतुन पस गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये गिनती के चंद दिन हैं, तो तुम में से अगर कोई मरीज हो या सफर पर हो। अब ये मर्ज किस तरह का हो, ये अल्लाह ताला ने आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है, सफर कितना लंबा हो, कितने दिनों का हो, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया। यानी ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो जरूरी भी नहीं बनती, क्योंकि मरीज जो है ना, बीमार, हर बंदा जो है उसकी कैपेसिटी अपनी अपनी होती है। वो खुद समझता है कि भाई मैं रोजा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। तो अल्लाह ताला ने एक आसानी दे दी कि तुम में से अगर कोई मरीज हो या सफर पर हो, तो उसको चाहिए कि वो गिनती पूरी करे दूसरे दिनों में। अच्छा, यहाँ गिनती पूरी करने का जिक्र है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जो है वो सफर में है या बीमारी की वजह से उसके कुछ 4 रोजे छूट गए,
تو وہ آنے والے دنوں میں 4 روزے رکھ سکتا ہے، کنزیکٹو نہ رکھے. یہ کنزیکٹو کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا بس گنتی پوری کرے. وہ ایک کنزیکٹو بھی رکھ سکتا ہے، خیر وہ ضروری نہیں ہے کہ کنزیکٹو نہ رکھے، کنزیکٹو بھی رکھ سکتا ہے یعنی لگاتار بھی رکھ سکتا ہے. تو لیکن یہاں لگاتار کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. ٹھیک ہے. اور یہ 183 اور 184 نمبر جو آیت ہے اس کے متعلق ابھی میں مزید کچھ آپ سے بات کروں گا. تو خیر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ابھی یہ 184 نمبر آیت چل رہی ہے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین کھانا کھلانا ایک مسکین کو. فمن تطوع، جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن نیکی بھلائی، فہو پس وہ خیرن لہ اس کے لیے بہتر ہے. اچھا یہاں پر بتا دوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہے اس کی فدیۃ، یعنی فدیے کی اگر کوئی طاقت رکھتا ہے. یہاں 2 مفہوم اس سے لیے جا سکتے ہیں. اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو فدیے کی تو وہ فدیہ دے، مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے. یعنی ایسا شخص جو ایسا بیمار ہو اور اندازہ یہ لگایا جائے کہ بھائی اس کی بیماری جانے والی نہیں ہے، یا کوئی ایسا بوڑھا شخص جو ہے وہ جس میں اتنی کمزوری آ چکی ہو کہ وہ روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اوبویسلی پتا ہے کہ وہ بوڑھا جوان تو نہیں ہوگا، تو وہ جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے. ٹھیک ہے. فمن تطوع، اور جو خوشی سے کرے گا خیرن اس بھلائی کو، یعنی اگر ایک مسکین کی بجائے اگر وہ 2 مسکینوں کو کھلا دے گا، 3 مسکینوں کو کھلا دے گا ایک روزے کے بدلے، فہو خیر لہ اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہاں مراد یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے میں نے آپ سے عرض کی کہ یطیقونہ ہو کی ضمیر جو ہے فدیے کی طرف لگائی جائے، تو اگر کوئی فدیے کی طاقت رکھے گا تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا فدیے میں. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یطیقونہ ہو کی ضمیر جو ہے رمضان کے روزے کی طرف جا رہی ہے، اور جو کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ بھی مسکین کو کھانا کھلائے گا. اب اگر اس کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ وہ لوگ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے تو وہ فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ 2 طرح سے جو ہے وہ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ آیت نمبر 183 اور 84 جو ہے یہ رمضان کے روزوں کے متعلق نہیں ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ ایمان والو تم پر جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی آ سکے. یہ روزے وہ ہیں جو ایام 20 کے لاتے ہیں، با یہ زواد 20 ایام 20. بیزن جو ہے وہ روشنی کو بولتے ہیں، سفیدی کو بولتے ہیں. تو ایام 20 وہ دن ہیں جس میں چاند پورے جو ہے وہ پوری سفیدی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی 13 14 اور 15 مہینے کی 13 تاریخ 14 تاریخ یعنی 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند اور 15ویں کا چاند، یہ 3 روزے مراد ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو تم پر جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ مہینے کے 3 روزوں کے متعلق تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے نا تو اس وقت یہودی جو ہے وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ مہینے کے 3 روزے فرض کر دیے گئے. یہ ان روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان 3 روزوں کے متعلق ہے کہ تم پر یہ 3 روزے جو ہے مہینے میں فرض کر دیے گئے ایام 20. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ہفتے مہینے میں 3 دن. اور تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا سفر پر ہو تو وہ اپنی گنتی کے دن جو ہے وہ دوسرے دنوں میں پورے کرے. ٹھیک ہے. اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو روزے کی اور روزہ نہ رکھے تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے. یعنی یہ ایام 20 کے متعلق ہے کہ وہ وہاں اس میں جو ہے وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے وہ ایام 20 کے روزے چھوڑ بھی دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم میں طاقت تو ہے لیکن ہم روزے نہیں رکھ رہے، چلے ہم مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا یہ حکم جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے اگلی جو آیات آ رہی ہے نا وہ رمضان کے روزوں کے متعلق ہے. خیر اس میں تھوڑی سی ڈبیٹ ہے. سر میں ذرا بات کاٹ رہی ہوں. سر یہ فرض ہے، یہ 12 13 14 اور 15 کا روزہ فرض ہے ہم پہ؟ یہ فرض تھا پہلے، رمضان آنے سے پہلے.
रमजान के अच्छा रोजे, ठीक है। रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले मुसलमानों पर जो है ये 3 दिन के रोजे फर्ज थे। जब रमजान के रोजे आ गए तो ये रोजे नफली बन गए। जी मेरी बात समझ ठीक है में सर, आती है ठीक है। आपको? हाँ जी सर, आ गई, अब ठीक आ है, गई। तो ये अयाम 20 के मुतालिक फरमाया जा रहा है। तो अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वो रोजा रखने की ताकत रख रहा है, रोजा रखने की ताकत उसमें मौजूद है और वो रोजा नहीं रखता, तो फिर जो है वो मस्कीन को खाना खिलाए फिदिये के तौर पर। ये अयाम 20 के मुतालिक है। और कहा जाता है कि ये आयात जो है मनसूख हो चुकी हैं। कुछ कहते हैं मनसूख है, कुछ कहते हैं ये रमजान के रोजों के मुतालिक ही है। खैर ये ज़हन में रखिएगा, हम पर जो है वो अब रमजान के रोजे जो है वो फर्ज हैं। ये महीने की 13वीं 14वीं और 15वीं का रोजा जो है हम पर फर्ज नहीं है। हाँ अलबत्ता वो नफल जरूर है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, ये हो गया वान तसूमु खैरुल लकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम रोजा रख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम सब जानते हो। तो ये तो अयाम 20 के मुतालिक, ये देखें, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो है अपनी तफसीर में ये बात लिखी है कि 183 नंबर आयत और 184 नंबर आयत जो है वो अयाम 20 के मुतालिक है। और डॉक्टर इसरार कहते हैं कि ये पहले मेरे ज़हन में आया कि ये जो है रमजान के रोजों के मुतालिक नहीं है। वो किस तरह उनके ज़हन में आया, वो युतीकूना हूँ इसकी तफसीर करते हुए उनके ज़हन में बात आई थी कि अगर वो रोजे की ताकत रख रहा है तो फिदिये के तौर पर जो है, और रोजा नहीं रखता तो फिदिये के तौर पर मस्कीन को खाना खिला दे। तो ये डॉक्टर इसरार कहने लगे ये मेरे बात ज़हन में आई, लेकिन मैंने इसको जो है वो सफा किरतास पर जो है क्या कहते हैं लिखा नहीं तफसीर में। लेकिन चूंकि अब मैं जान चुका हूं और 2-3 मुफस्सरीन का उन्होंने हवाला भी दिया कि वो भी ये समझते हैं कि अयाम 20 के मुतालिक है आयात, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये अयाम 20 के मुतालिक आयात हैं। खैर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा लगता भी इसी तरह है कि ये जो है ना रमजान के रोजों के मुतालिक नहीं है। क्योंकि ना यहाँ यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक तकरार है ना एक चीज की। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़इद्दतु मिन अय्यामिन उखर, तो गिनती पूरी करे दूसरे दिनों में। अच्छा, इसके बाद जो अगली आयात हमारी आ रही हैं ये शहरु रमजान अल्लज़ी, यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़इद्दतु मिन अय्यामिन उखर। अब ये बार बार तकरार तो नहीं ना होनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वो मजमून और था, ये मजमून और है। और ये मजमून कौन सा है? ये रमजान के महीने का मजमून है। लेकिन जिस तरह शराब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया शराब को, इसी तरह रोजे भी एट वंस जो है वो फर्ज नहीं हो गए थे। पहले महीने में 3 रोजे थे, फिर बाद में जो है वो रमजान के पूरे रोजे महीने के अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिए, और वो 3 रोजे जो थे महीने के वो नफली कहलाए। यानी पहले रोजे अल्लाह ने कहा था लेकिन उसमें सख्ती नहीं थी कि इसको लाजमी रखना है। जब रमजान का महीना फर्ज कर दिया तब कहा गया कि इसको लाजमी रखो। हाँ, रमजान के महीनों के जो है ना रोजे ये फर्ज हैं हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर। शहरु रमजान अल्लज़ी, महीना रमजान का वो जो उनजिला उतारा गया फीहिल कुरान, इसमें कुरान हुदन लिन्नासी, हदायत है लोगों के लिए, व बैशिनातिन, और रोशन दलाइल हैं, वाज़ेह निशानियां हैं, मिनल हुदा, हदायत से, वल फुरकान, और फर्क करने वाली चीज़ों से। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि रमजान का महीना जो है वो ऐसा महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया, और ये कुरान ऐसा है जिसमें लोगों के लिए जो है वो हदायत है और रोशन दलाइल है हदायत से, वल फुरकान, और फर्क करने वाली यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली निशानियां इस कुरान में। तो ये कुरान के रमजान के मुतालिक कहा जाता है कि रमजान में जो है वो पूरा का पूरा कुरान जो है वो जो जमीन का जो आसमान है, पहला आसमान, वहां जो है वो उतार दिया गया। फिर वक्तन वक्तन जो है वो कुरान को जो है नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर जो है वो नाजिल किया गया। फमन शाहिदा, पस जो कि मौजूद हो, मिनकुम शहरा, तुम में से इस महीने में, फल यसुमहु, पस चाहिए कि वो रोजे रखे इसके। वमन काना मरीजन, और जो कोई बीमार हो, औ अला सफरिन, या सफर पर हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो वो गिनती पूरी करे दूसरे दिनों में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर जो है कि इस महीने में अगर तुम में से कोई मौजूद हो, यानी तुम में से कोई ये महीना पाए, तो वो लाजमी इसका रोजा रखे। हाँ अलबत्ता अगर वो मरीज है या सफर पर है तो वो इसकी गिनती जो है वो दूसरे दिनों में पूरी करे। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं जी कि हम सफर पर हैं तो हम जो है वो कोई बात नहीं, सफर ही है ना, ट्रेन में बैठ के सफर करना है या प्लेन में बैठ के सफर करना है, तो ये तो सहूलत ही है ना, कोई मसले वाली बात नहीं, हम रोजा रख लेते हैं। तो याद रखिएगा बेहतर ये है कि वो रोजा छोड़ दे।
क्योंकि ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की कि सफर में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा नहीं रखा और हुक्म दिया है रोजा ना रखने का। ये जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, याद रखिएगा, और सुन्नत पर जो है वो अमल पैरा होना चाहिए। एक हदीस में पढ़ रहा था, उसमें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर में थे तो कुछ साहबियों ने रोजा रखा हुआ था, कुछ ने रोजा नहीं रखा हुआ था। तो वो बड़ी शदीद गर्मी थी, तो जिन्होंने रोजा रखा हुआ था ना वो अपने आप को धूप से बचा रहे थे, और जिन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ था ना उन्होंने खाया पिया, जानवरों को पानी पिलाया, फिर खैमे लगाए सब लोगों के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और कहने लगे कि जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा वो तो सवाब में आज बड़े आगे निकल गए हैं। तो याद रखिएगा, जिस्म का भी हक है, अगर हम सफर पे है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रोजे को जो है वो छोड़ दिया जाए। हाँ अलबत्ता फ़इद्दतु मिन अय्यामिन उखर, उसकी दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी चाहिए। ठीक है जी। युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह ताला, बिकुमुल युसरा, तुम्हारे साथ आसानी करना, वला युरीदु, और नहीं वो चाहता, बिकुमुल उसरा, तुम्हारे साथ सख्ती करना, तंगी करना। वाली तुकमिलू, और ताकि तुम सब पूरा करो, अल इद्दता, गिनती को। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ जो है वो सख्ती का मामला नहीं कर रहे बल्कि आसानी का मामला फरमा रहे हैं। वली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम जो है वो गिनती को पूरा करो। ये कंजेक्टिव नहीं है कि भाई 4 रोजे छूटे हैं तो 4 लगातार रोजे रखने हमने, नहीं, गिनती को पूरा करना है, वो छोड़ के भी हम पूरा कर सकते हैं। वाली तुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम सब बड़ाई बयान करो अल्लाह ताला की, अलामा, उस पर जो हदाकुम, उसने तुम्हें हदायत दी है, वाला अल्लाकुम, और ताकि तुम सब तशकुरून, तुम सब शुक्रगुजार बन जाओ। जी, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत ही दी है ना, हमें रास्ता दिखाया है कि भाई हम अगर रोजा रख लें और सफर में हो तो फिर क्या करें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सफर में हो तो रोजा छोड़ दो, या अल्लाह अगर हम बीमार पड़ गए तो फिर क्या करें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई रोजा छोड़ दो, ठीक है, लेकिन बाद में उसकी इद्दत पूरी करो, बाद में उसकी गिनती पूरी करो। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने हदायत दी है, लअल्लकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि हम जो है वो शुक्रगुजार बन सके, ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। अच्छा देखें, रोजा और दुआ और कुरान, ये तीनों चीजें लाजम मलजूम है, याद रखिएगा। कुरान, रोजा और दुआ ये इकट्ठी चीजें हैं। देखें, रमजान में जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो है वो उतारा, और इसी माह के रोजों को, इसी माह में जो है अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज कर दिए। और हदीस में आता है कि रोजेदार पर यानी एक दुआ का कबूल करने की जो है वो इस्तेहकाक होता है या हक रखता है रोजेदार। यानी हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक दुआ उसकी लाजमी कबूल करते हैं, एक दिन में एक दुआ तो लाजमी कबूल होती है। ठीक है, तो अब दुआ का जिक्र है फौरन इसके बाद, वो दुआ का क्या जिक्र है। वाइजा, और जब सआला का सवाल करें आपसे इबादी, मेरे बंदे, अन्नी, मेरे बारे में, फइन्नी करीब, बस बेशक मैं करीब हूँ, उजीब हूँ, मैं जवाब देता हूँ, दावत दाई, पुकारने वाले की पुकार का, इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारता है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर मेरे बंदे, बड़ा जो है ना ये प्यार बड़ा जुमला है, याद रखिएगा कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें तो फइन्नी करीब, आप उनको कह दें कि मैं करीब हूँ, यानी अल्लाह ताला जो है करीब है। उजीब हूँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कबूल करता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, दावा, दुआ का, अदाई, जब वो पुकारे, इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारे, यानी पुकार करने वाले की जो दुआ है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ, कबूल करता हूँ। अच्छा, अब कब कबूल अल्लाह ताला करते हैं, जब जो है वो अल्लाह ताला के इल्म में हो कि इस बंदे के लिए जो है वो जरूरी है, इसमें इसके लिए बेहतरी है, याद रखिएगा। तो हम ये कहते हैं कि या अल्लाह हमें फलां चीज दे दे, या अल्लाह मेरी दुआ फलां कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, बेसब्री से काम नहीं लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बाज़ का ये होता है कि हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो अल्लाह ताला उस दुआ मांगने की वजह से हमसे कोई मुसीबत टाल देते हैं। हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्यामत वाले दिन हमें उसका अल्लाह ताला अजर दे देते हैं। जब क्यामत वाले दिन अजर उसका मिलता है ना, तो बंदा क्यामत वाले दिन कहेगा काश की दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। इस तरह की बातें भी जो है हदीस में आती, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है ना वो दो तरफा मामला है, एक तरफा मामला नहीं है। ठीक है, ये मोहब्बत का मामला, आपको पता है ना, मोहब्बत का मामला तो दो तरफा होता है ना। तो अल्लाह ताला इंतहाई मोहब्बत से कह रहे हैं कि जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक सवाल करें तो आप कह दीजिए कि वो करीब है अल्लाह ताला, और मैं दुआ कबूल करता हूँ जब वो दुआ करने वाला मुझे पुकारे। लेकिन क्या, फल यस्तजीबु, बस चाहिए कि वो हुक्म माने, ली, मेरा, फल युमिनु, चाहिए कि वो ईमान लाएं भी, मुझ पर। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं ठीक है तुम दुआ करो, मैं दुआ तुम्हारी कबूल करूंगा, लेकिन मेरा हुक्म भी मानो और मुझ पर ईमान भी लेके आओ। लअल्लहुम यरशुदून,
लअल्लहुम यरशदून, ताकि वो सब राह रास्त पा लें। ताकि वो रुश्त व हदायत पालें, हदायत की तरफ राह रास्त पर आ जाएं। जी यहाँ पर हमारा सबक आज का मुकम्मल हुआ। कोई क्वेश्चन आपने करना है तो कर लें, बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट।